हेलो भैया, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। भैया मार्केट में सबसे सस्ता जो सोलर चार्ज कंट्रोलर था वो मैंने मंगा लिया। अब इसका वीडियो में बताऊंगा कि ये कितना कैपेबल है, इसके अंदर कितना फंक्शंस मिलता है। बेसिकली सोलर चार्ज कंट्रोलर का मीनिंग ये होता है, ये सोलर पैनल बैटरी और लोड के साथ कनेक्ट होता है। पैनल से वोल्टेज को बैटरी में कनेक्ट करता है। जब बैटरी फुल हो जाता है तो स्टॉप करता है। बैटरी का रिवर्स प्रोटेक्शन और बैटरी का जो ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑफर करता है। मतलब लोड को कब बंद करना है, कब चालू करना है। बैटरी अगर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया तो भी प्रोटेक्ट करता है, फुल हो गया तो चार्जिंग बंद करता है। तो इस तरह की जो प्रोटेक्शन वगैरह होती है वो ये मैनेज करता है, इसलिए इसको चार्ज कंट्रोलर बोलते हैं। इसका दाम है आज के टाइम पे 331 रुपीज़, सबसे सस्ता वाला यही था। हालांकि अलग अलग सेलर्स और अलग अलग जगह पर ये अलग अलग प्राइस में बिक रहा है। लगभग 10, 20, 50 रुपये का अंतर देखने को मिलता है। और इसका अलग वेरिएंट आता है 20 एम्पियर का, लेकिन मैं ये 10 एम्पियर वाला ख़रीदा। 12 वोल्ट के लिए ये 100 वाट की पैनल तक की ये सप्लाई कर सकता है। मतलब 120 वाट की मैक्सिमम होता है 10 एम्पियर में, तो 120-25 वाट तक की ये काम कर देगा। इसके साथ ये यूज़र मैनुअल मिला है, एक साइड में चाइना और दूसरी साइड में इंग्लिश में आती है। यहाँ पर कनेक्शन के बारे में डिटेल दिया गया है और कुछ फंक्शनलिटीज़ के बारे में डिटेल्स है। यहाँ पर मुझे अच्छी बात ये लगता है कि ये तीनों बैटरी केमिस्ट्री को सपोर्ट करता है, लेड एसिड, लिथियम आयन और लिथियम आयरन फॉस्फेट। लेड एसिड के लिए 12 वोल्ट या 24 वोल्ट के ऑप्शन है। लिथियम आयन या लिथियम आयरन फॉस्फेट के लिए 3S, 4S या फिर 6S, 8S की सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। बाकी यहाँ पर कुछ और डिटेल की यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर है, LCD डिस्प्ले है, ऑल एडजस्टेबल पैरामीटर है। मतलब जो कितना पॉइंट पे ये चार्ज बंद करेगा और लो होने के बाद कितना टाइम वोल्टेज आने के बाद ये चार्ज को ऑन करेगा लोड को, तो ये सब चेंज किया जा सकता है। और ये PWM MPPT बोलते हैं। तो लगता नहीं कि यहाँ पर MPPT मिलेगा, मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। उसके लिए कॉइल वगैरह की ज़रूरत होती है, बाक कन्वर्टर जैसा अरेंजमेंट होता है। लेकिन मुझे लगता है ये PWM होगा, मतलब कि पैनल को एक बार कनेक्ट करेगा, छोड़ेगा, इस तरीके से बैटरी में पावर देगा। जब बैटरी फुल हो गया तो बैटरी को पल्स टाइप की करेगा, मतलब कनेक्ट करेगा, छोड़ेगा। और जब बैटरी लो है तब तो कंटिन्यू ऑन रखेगा। बेसिकली ये सब PWM कंट्रोलर क्या करता है, वोल्टेज को कन्वर्ट नहीं करता, डायरेक्टली जो पैनल है उसको बैटरी के साथ शॉर्ट कर देता है एक मॉसफेट की मदद से। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पैनल की एक्चुअल वोल्टेज है वो 20 वोल्ट या 24 वोल्ट होगा, फिर भी वो 12 वोल्ट में आ जाएगी क्योंकि बैटरी के साथ वो कनेक्टेड है। उससे मैक्सिमम करंट खींच के उसको 12 वोल्ट में ला देगा। लेकिन पैनल के लिए ऐसा कुछ सिस्टम होता है कि मानिए कि कोई पैनल 16 वोल्ट में मैक्सिमम पावर दे रहा है, करंट तो सेम दे रहा है, लेकिन जितना हाईएस्ट वोल्टेज में वो करंट दे रहा है, मानिए कि 2 एम्पियर दे रहा है, तो अगर 12 वोल्ट में 2 एम्पियर देगा तो 24 वाट होगा। अगर ये 16 वोल्ट तक 2 एम्पियर दे पा रहा है तो उस पॉइंट को मैक्सिमम पावर पॉइंट कहा जाता है। मानिए कि मैक्सिमम 16 वोल्ट में ये 2 एम्पियर दे रहा है तो 32 वाट हो गया। तो अगर इस तरह के PWM कंट्रोलर यूज करेंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट में ही ये ला के चार्ज करे, मतलब बैटरी के साथ पैनल का वोल्टेज एडजस्ट कर देगा क्योंकि ये शॉर्ट कर दे रहा है दोनों को। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये 2 एम्पियर दे रहा है तो 24 वाट मिलेगी। लेकिन जो आपका मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर मतलब MPPT सोलर कंट्रोलर है, वो क्या करेगा, मैक्सिमम कितना वोल्ट तक वो करंट दे पा रहा है वो चेक करता है। मानिए कि 16 वोल्ट तक दिया तो 32 वाट में आपका बैटरी चार्ज होगा। तो ये यहाँ पर बाक कन्वर्टर यूज़ होता है MPPT में, तो इसलिए यहाँ पर इनपुट करंट से आउटपुट करंट बढ़ जाती है। भले ही पैनल 2 एम्पियर दे रहा है लेकिन आउटपुट में मानिए कि 3 एम्पियर आएगा। तो इस तरीके से ये वोल्टेज को कम करके एम्पियर को एडजस्ट करके मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक करता है। लेकिन ये जो कंट्रोलर है ये ऐसा नहीं है, ये बहुत ही सस्ता वाला है, इसलिए ये PWM टाइप की है, मतलब डायरेक्टली पैनल के साथ लगा देगा बैटरी को। तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट तो मिलेगी लेकिन मैक्सिमम पावर नहीं मिलेगी। और यहाँ पर लोड की कनेक्शन है, ये है पैनल की कनेक्शन, ये बैटरी की कनेक्शन। तो हम लोग एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। कंपनी बोलता है कि इसके अंदर रिवर्स वोल्टेज की प्रोटेक्शन है, बैटरी को रिवर्स प्रोटेक्शन, मतलब यहाँ पर माइनस है तो मैं प्लस लगाया, तो मैं अगर इसको कनेक्ट कर देता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा। और मेरा जो यहाँ पर ये पावर सप्लाई है यहाँ पर भी कोई करंट नहीं ले रहा है, 12.7 वोल्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ तो कोई यहाँ पर करंट नहीं ले रहा है, 000 है बिल्कुल। तो ये प्रोटेक्शन तो है इसके अंदर, पता चल गया। तो अब हम सीधा लगा देते हैं इसको खोल के। डिजाइन द फ्यूचर विथ अल्टियम 365। इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी डिजाइनर से कोलैबोरेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, अपने टीम से सिमलेसली कोलैबोरेट कर सकते हैं
Altium 365 की मदद से। इसमें रियल टाइम प्रोजेक्ट को व्यू, एडिट और डिस्कस कर सकते हैं, नो मैटर वेयर दे आर। डाटा शीट एक्सेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, पीसीबी सब कुछ ईजी है Altium 365 से। इसका डिटेल्ड 3D व्यू आपका पीसीबी को कम्प्लीटली एक्यूरेट एंड एरर फ्री बनाने में मदद करता है। तो आज ही ट्राई करें Altium 365 को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन में जॉब रेडी होने के लिए ट्राई करें Altium स्टूडेंट लैब। Altium डिजाइनर और Altium 365 की फ्री एक्सेस पाए ताकि अपने मेट से कोलैबोरेट कर पाए और इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट अर्न करें। इससे अपने स्किल्स और रेज्यूमे को बूस्ट मिलेगी। अपने यूनिवर्सिटी का ईमेल डालकर आज ही फ्री एक्सेस पाए। Altium स्टूडेंट लैब से रियल स्किल सीखे जो आपको रियल जॉब पाने में मदद करेगी। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाए। अभी कनेक्ट करते ही यहाँ पर 12.7 वोल्ट दिखने लगा, जो कि यहाँ पर एक्यूरेट है एकदम 12.7। अभी ये 10 मिली एम्पियर करंट ले रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज चेंज करते हैं धीरे धीरे। तो ये वोल्टेज बहुत ही एक्यूरेट लग रहा है, एकदम पावर सप्लाई से मैच होके लग रहा है। देखिए एकदम 13.2 दोनों में। एक बार मल्टीमीटर को भी देख लेते हैं। 13.14 है, 12.6 दे दिया। ये दोनों 12.6 बता रहा है, मल्टीमीटर में 12.54। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक डिजिट मिल रहा है, तो लगभग एक्यूरेट ये मिल रहा है वोल्टेज। अब भैया यहाँ पर 3 पीस स्विच मिलता है और यहाँ पर फंक्शन बोलते हैं कि यहाँ पर टाइमर है, फुल प्रोटेक्शन है, सेट वोल्टेज सिस्टम वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पर एक एलईडी लगा देते हैं ताकि आउटपुट ऑन है कि नहीं पता चले। तो इस स्विच से आउटपुट ऑन ऑफ हो रहा है। देखिए जो आउटपुट जब ऑन है तब यहाँ पर डिस्प्ले में भी आ रहा है आउटपुट ऑन करके, और जब ऑफ है तो डिस्प्ले में ये ऑफ हो जा रहा है। और बाकी बैटरी की जो लेवल है वो भी दिखाता है। जितना मैं वोल्टेज कम करता जाऊँगा बैटरी की लेवल जो है वो भी चेंज होता जाता है। तो अभी ये बैटरी 1 सिलेक्टेड है, मतलब कि लेड एसिड बैटरी। तो कितना वोल्ट में ऑफ कर रहा है देखने वाला बात है। तो 10.6 वोल्ट में ये ऑफ कर रहा है। और ऑन कितना वोल्ट में कर रहा है, तो अभी ऑन कर रहा है 12.7 में ऑन कर रहा है। हालांकि इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये जो मेनू बटन है इससे अलग अलग वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है, मतलब अलग अलग फंक्शन। तो अभी ये 12.8 है, ये वोल्टेज है। एक बार दबाया 14.4, ये प्रोबेबली मैक्सिमम चार्ज वोल्टेज है। इसके ऊपर नहीं जाएगा, मतलब चार्ज ऑफ हो जाएगा। उसके बाद की वोल्टेज है ये डिस्चार्ज कट ऑफ के बाद कितना वोल्ट में ये वापस ऑन करेगा। 12.6 था, इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस बटन है, तो अभी प्लस नहीं हो रहा, क्या माइनस होगा? हाँ माइनस हो रहा है। कितना तक जा रहा है मैक्सिमम? ये 11.5 तक, उसके नीचे नहीं जा रहा है। अगर इसको सेव करना है तो इस बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। एडिट करना है तो भी लॉन्ग प्रेस, सेव करना है तो भी लॉन्ग प्रेस। अभी लॉन्ग प्रेस किया, सेव हो गया। अभी 10.5 से नीचे जाते हैं तो ये आउटपुट को काट ऑफ किया। अब 11.5 में हमने सेटिंग किया है। तो देखिए 2 3 4 5, देखिए 11.5 में ऑन कर दिया। मतलब ये जो लो वोल्टेज की काट ऑफ होने के बाद कितना वोल्टेज चार्ज होने के बाद ये ऑन करेगा, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। और हम फुल चार्ज वोल्टेज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस वोल्टेज को एक बार ट्राई कर लेते हैं। 5 सेकंड प्रेस करके रखा, तो इसका रेंज है 14.6 से नीचे रेंज कितना है 13.7। तो इतने के अंदर आप टेस्ट मतलब चेक कर सकते हैं कितना में आपका चार्जिंग बंद होना चाहिए। ये 10.7 ये है, प्रोबेबली कितना वोल्ट में ये कट ऑफ करेगा। मतलब तीनों सेटिंग है, कितना वोल्ट में चार्जिंग कट, कितना वोल्ट में डिस्चार्जिंग कट, और कितना वोल्ट में आपका वापस ऑन होगा। तो ये डिस्चार्जिंग कट वोल्टेज यहाँ पर 11.5 से कितना तक एडजस्टेबल है, अरे बहुत दूर जा रहा है, 8 वोल्ट तक, 8 से 11.5। वाह ठीक है, एक बार 8 वोल्ट को भी चेक कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं सेव। क्या ये सेव हुआ? हाँ सेव हो गया है। अब वोल्टेज कम करते हैं, मेन स्क्रीन में आते हैं। ये है मेन स्क्रीन, वोल्टेज कम कर रहा हूँ। अभी आउटपुट ऑन है 9.7। यस,
ये जो है वही वोल्टेज है कितना में आपका आउटपुट काट करेगा, 8 वोल्ट तक ये एडजस्टेबल है। अब भैया नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेटिंग है, यहाँ पर एक टाइमर के ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर ये 24H है, मतलब कि ये सनसेट होने के बाद कितना टाइम तक आपका आउटपुट ऑन रखेगा। तो यहाँ पर इसका सेटिंग के बारे में दिया हुआ है। अगर ये 24 आवर है तो मतलब कि ये लोड आउटपुट 24 आवर के बाद बंद होगा, लेकिन उससे पहले ही तो आपका फिर से सनराइज हो जाएगा, मतलब चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि ऑफ़ ही नहीं होगा। 1 से 23 में सेट करेंगे तो ये कितना टाइम बाद ऑफ होगा, मानिए कि आपको रात 10 बजे आपको आउटपुट ऑफ कर देना है। मानिए कि आपने कोई दुकान पर इसको लगाया तो रात 12 बजे तक आप मानिए कि आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पर सनसेट के बाद 5-6 घंटा सेट कर देंगे, सनसेट के बाद 5-6 घंटा बाद वो ऑफ कर देगा आउटपुट को। तो ये सिस्टम है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर 0 डाल देते हैं तो डार्क टू डाउन, मतलब सनसेट से सनराइज तक, मतलब ऑल टाइम ऑन, कोई भी टाइमर नहीं है। तो इसको भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर चेंज करने के लिए कोई भी वैल्यू के ऊपर इस मेनू बटन को लॉन्ग प्रेस करना होगा। इसको किया लॉन्ग प्रेस 5 सेकंड तक। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हैं, इसको प्लस माइनस से ऐसे बटन से चेंज किया जा सकता है, और इसको लॉन्ग प्रेस करके सेव किया जा सकता है। और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेटिंग है यहाँ पर बैटरी केमिस्ट्री चेंज करना। ये देखिए B1 है, यहाँ पर B2 और B3 दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। B2 है आपका लिथियम आयन बैटरी के लिए 3S, और B3 है 4S लिथियम आयरन फॉस्फेट के लिए है। तो मानिए मैं B2 करके एक बार सेव करके दिखाता हूँ। B2 कर दिया तो बैटरी का वोल्टेज जो है 3S लिथियम, मतलब कि 3 × 4 मतलब 12.6 वोल्ट में ये फुल चार्ज बताएगा, और 9 वोल्ट में ये सबसे लो चार्ज, मतलब बैटरी लो बताएगा। तो देखिए बिल्कुल सही है, 9 वोल्ट में बैटरी लो बता रहा है, और 8.9 में ये ऑफ कर दिया, काट ऑफ कर दिया। मतलब कि इसको यूज किया तो BMS की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी प्रोटेक्शन इसके अंदर ही है। लेकिन आई डोंट नो BMS ना लगाने से लिथियम बैटरी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, आई डोंट नो, क्योंकि बैलेंसिंग इसके अंदर तो नहीं हो रहा है। जो बैलेंसर BMS है वो काम करता है, हर सेल को बैलेंस करके रखता है, लेकिन इसके अंदर वो सिस्टम नहीं है। तो इसके ऊपर एक पॉलीथीन मिल रहा है, क्या इसको उठा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो ये एकदम अच्छा डिस्प्ले क्लियर दिख रहा है, अभी पहले नहीं दिख रहा था। USB इसका 5 वोल्ट 3 एम्पियर बता रहा है, तो एक बार इसको भी टेस्ट कर लिया जाए। 5 वोल्ट 0.43 एम्पियर आ रहा है, मतलब 4.8 वोल्ट हो जा रहा है 0.4 एम्पियर लोड देने से ही। अगर लोड को हटा देते हैं तो 5.13 वोल्ट आ रहा है। तो हाफ एम्पियर में ही इसका वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, 4.8 आ जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा ये दे पाएगा। ये मैंने मेरा फ़ोन को चार्ज दिया जो जिससे कैमरा हो रही है, और यहाँ पर ये हाफ एम्पियर देते हुए 12 वोल्ट से ले रहा है 0.3 एम्पियर, और इससे ज़्यादा ये करंट नहीं दे पा रहा है। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया अलग अलग फ़ोन के साथ, लेकिन इससे ज़्यादा करंट ये नहीं दे रहा है। और इस टेस्टर को खोल के अगर डायरेक्ट भी प्लग इन करते हैं तो भी यहाँ पर इनपुट करंट में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है, मतलब कि आउटपुट करंट भी वही हाफ एम्पियर है। अभी वोल्टेज को बढ़ा के देख लेते हैं, 11 वोल्ट है, 13 वोल्ट कर दिया, फिर भी यहाँ पर 2 एम्पियर तो नहीं दे रहा है। अगर 2 एम्पियर देता तो यहाँ पर से 1 एम्पियर मिनिमम लेता। तो मुझे लगता है इसका चार्जिंग सिस्टम ओनली हाफ एम्पियर की है, तो कीपैड फ़ोन वगैरह और एंड्रॉयड फ़ोन को स्लो स्पीड में चार्ज कर पाएंगे। थोड़ी देर तक मैंने चार्ज देके देखा था, इसका बोर्ड के अंदर जो कॉयल है IC है गर्म हो रहा है। तो ये हाफ एम्पियर का ही समझे, ये 2 एम्पियर का नहीं है, 3 एम्पियर का। अभी टीयर डाउन टाइम टू सी द इंटरनल्स, मतलब खोल के देखेंगे हम। भैया यहाँ पर हमें पहले ही दिख जाता है 3 मॉस्फेट्स। 3 मॉस्फेट 3 लाइन के साथ है। एक पैनल को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता है, एक करता है बैटरी को, और एक करता है लोड को। पैनल और लोड, ये जो है पैनल को डिस्कनेक्ट किया तो चार्जिंग प्रोटेक्शन, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया तो लो वोल्टेज और रिवर्स प्रोटेक्शन, और इस लोड को डिस्कनेक्ट किया तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो ये 3 मॉस्फेट की काम ये होता है। और जो 20 एम्पियर के वर्जन है वहाँ पर राइट साइड में लोड है, मतलब कि लोड के साथ एक ही मॉस्फेट मिलता है, बाकी बैटरी और पैनल के साथ 2-2 मॉस्फेट पैरेलल किया जा सकता है। तो इसमें ये 20 एम्पियर की बन जाएगा।
लेकिन आई डोंट नो इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर हार्डवेयर में तो जगह है। तो 20 एम्पियर का अगर ये कंट्रोलर खरीदते हैं तो ये सेम बोर्ड मिलेगा। प्रोबेबली यहाँ पर 2 मॉसफेट ज़्यादा होगी। मॉसफेट की नंबर यहाँ पर मिटा दिया गया है, तो हमें पता नहीं ये कौन सी मॉसफेट डाला है, ये 10 एम्पियर की काबिल है कि नहीं। तो आई होप कि ये होगा। बाकी यहाँ पर ये बक कन्वर्टर की अरेंजमेंट है, तो ये मुझे नहीं लगता ये 3 एम्पियर दे पाएगा, क्योंकि इसका कॉयल की जो गेज है वो बहुत ही पतला है। तो मैंने 1 मिनट के लिए चार्ज दिया था फ़ोन को, तो भी कॉयल और आईसी हीट हो गया था। और ये जो आईसी है इसका डाटा शीट से मुझे पता चला था कि ये 1.5 एम्पियर की स्विचिंग करंट देता है। तो अगर 12 वोल्ट में 1.5 एम्पियर की स्विचिंग कर रहा है तो 5 वोल्ट में 3 एम्पियर आना चाहिए। लेकिन प्रोबेबली ये आईसी फेक है और क्या है आई डोंट नो, या फिर ये कॉयल की गेज बढ़ाना था, आई डोंट नो किस कारण से ये उतना नहीं दे पा रहा है। और बाकी यहाँ पर कुछ ऑप एम्प आईसी मिलता है वोल्टेज कंपैरिजन के लिए। ये यहाँ पर LM258 है, डिस्प्ले के नीचे भी एक LM258 है, और एक यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर है, इसका नाम हम पढ़ नहीं सकते और नाम को मिटा दिया गया है यहाँ पर लेजर से। और यहाँ पर एक क्यूट सा डिस्प्ले मिलता है, LCD डिस्प्ले। ये करंट तो खाता ही नहीं है LCD। तो इसके पीछे एक बैकलाइट होना चाहिए था, इसका विजिबिलिटी बहुत कम है। 3 बटन मिलता है और बाकी सारा काम तो MCU के अंदर ही होता है। और यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की USB वाली कटिंग मिल रहा है, यहाँ पर प्रोबेबली USB फीमेल को लगा के प्रोग्रामिंग करने के लिए है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर जो डील मिल रहा है ये कोई ख़राब नहीं है, ये 350 रुपये में क्या ही मिलेगा आज के दिन। लेकिन ये कंट्रोलर मुझे लगता है कि 350 में काफ़ी अच्छा डील है, आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद फ्रेश एंड न्यू आइडिया।